बगैर त्याग के कुछ नहीं मिलता। त्याग नहीं करोगे परेशान रहोगे। मैं बार बार कहूँ ना एक ही बात कि बेटा सुनो कि पात्रता जब आओगी कुछ त्याग करके जब आगे बढ़ोगे। भाई एक बार की बात, एक बात याद आ गई तो थोड़ा बताए सुनाए दो, सुन लो। एक बार एक संत भगवान का भजन करते करते, कृष्ण मुरारी का भजन करते करते उन्हें सोची यहाँ तो मैं शायद प्राप्ति ना हो, थोड़ा जंगल में चला गया। जंगल में कुटिया बनाई अच्छी आलीशान, वहाँ नित्य नियम से तीनों टाइम भगवान का भजन करे, अपना संध्या करे और वहीं रहे। भजन करते करते जब साल 2 साल हो गया, तब सिर्फ एक ही लगन कि भगवान तेरे दर्शन करने हैं। किसके दर्शन करने? कृष्ण मुरारी के दर्शन करने, बाके बिहारी के दर्शन करने, और कुछ नहीं करना। तो भजन करता रहा करता रहा। एक दिन एक शिकारी आया, उन्होंने देखा हो जंगल के बीच में वही कुटिया है किसी की। दरवाजा खटखटाया, देखा तो एक संत जी बैठे। संत जी तो बोले, जाके शिकारी बोला कि भगवान आप कैसे बैठे हो यहाँ पे, क्या चाहिए? तो जो संत था कहने लगा, उन्होंने सोची मन में कि इस तरह यूँ कहूँगा कि मैं कृष्ण मुरारी के दर्शन खातिर यहाँ आकर रुका हुआ हूँ, तो ये बात माननेगा नहीं, समझेगा नहीं, इसलिए कुछ और तरह से बात करता हूँ। ने बोला भाई तू पूछे, मैं यहाँ बैठा हूँ, तू पहले यूँ बता तू कौन है, कहाँ से आया, क्या है? बोला जी मैं एक शिकारी हूँ, शिकार खेलने के लिए, शिकार के लिए आया, मेरे को काम में कौन है? तो उन्होंने सोची भाई शिकारी है तो भाई इसी, फिर संत ने सोची इसी की भाषा में बात करनी चाहिए। उसी की भाषा में कहने लगा, शिकारी मैं भी हूँ भाई। क्या हूँ? कि शिकारी तो मैं भी हूँ, पर एक चीज का शिकार करना वो मिल नहीं रहा मैंने। बोला ऐसा क्या प्राणी है जो ना मिल रहा? मैं बोला 2 साल हो गए बना रहते रहते, पर मैंने मिला नहीं आज तक। बोला है कौन, बता तो सही है। बोला भाई नाम तो बता दूं, पर तू कह पहचाने ना पहचाने? बोला बता दे। बोले नाम तो कृष्ण है और सर पर मोर मुकुट लगा रखा है, बांसुरी हाथ में टेढ़ा करके चला है, बड़ा सुंदर सा सांवरा सलोना शरीर है। शिकारी कहने लगा भाई एक बात सुनो। ने बोला भाई महाराज जी, संत जी, अगर मैं आपका काम ना कर सका तो शिकारी बनने का फायदा क्या है? तेरे शिकार में जरूर ढूंढ के लाऊंगा, और जब तक अन्न जल नहीं लूंगा जब तक तेरा शिकारी नहीं ले आऊंगा। अब और जंगल में गया, अपना जाल बिछाया और बैठ गया। वो तो कई कार्य था कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। उन्हें जल भी त्याग दिया, खाना पीना त्याग दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन बाकी बहन सोची वो हो तो मरेगा भाई है, ये तो मरेगा। अरे का तो टाइम भी नहीं है, कि तो भगवान भगवान में देने वाले लेने वाले थोड़ी ना है। सोची जो ठीक है भाई, अपना मुरली बजाते हुए राग के जाल में अपने आप फंस गए। उन्हें थोड़ी जब किसी आ गई थी, जब उसने मुरली की आवाज़ सुनी मिला वो फंस गया। उन्हें लपेटा कंधे बैठाया तल, उड़ते आवाज़ देने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया, आवाज़ दे। अब वो वहाँ हो तो सुने, संत ठा के कंधे पे गिर लिया और लेके भाज लिया। कुटिया के नजदीक आगे कहने लगा, संत जी मिल गया मिल गया, मिल के गया कि जब आपका शिकार मिल गया। अब वो संत ने देखा कि बाके बिहारी जी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे, जाड़ा में फंसे। जब मुस्कुरा रहे थे तो उन्होंने बाके बिहारी जी के पैर ना पकड़े, सीधे शिकारी के पैर पकड़ लिए कि मैंने 2 साल बिता दिए, मैंने 2 साल बिता दिए आपके दर्शन के लिए। 21 आदमी ने मेरे को 3 दिन में दर्शन करा दिए। तो बिहारी जी कहने लगे, भाई इसका भाव तेरे ज़्यादा था, इसका विश्वास तेरे ज़्यादा था, इसकी भक्ति जो 3 दिन की भी थी वो तेरे ज़्यादा थी, इसलिए मेरे को इसको दर्शन देने पड़े।
बोला भी इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका भाव भगत जो भी है ये मेरे से ज़्यादा था, इसलिए ये तो मैं इसको गुरु बनाऊंगा ना। बात ये नहीं है, बात एक और भी है। बोला वाह क्या, कि तेरे दर्शन करने के बाद 3 दिन में भगवान को प्राप्त हो गया। कि मेरे दर्शन जो हुए मात्र 3 दिन हुए हैं तेरे दर्शन करने के बाद, और किसको? आपके दर्शन। गुरु तू है, ये नहीं है। इसका फर्ज बना के गुरु तेरे को धारण रखा है। क्यों? कि तेरे दर्शन करने के बाद इसको प्राप्ति हुई है। इसलिए कहा ना, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है। गुरु कैसा ही भी है, गुरु को प्राप्ति हुई है ना हुई, लेकिन शिष्य को मार्गदर्शन करने वाला गुरु ही है। अगर वो उसकी पहचान ना बताता तो भगवान मिलते है भाई। अगर आप मन में सोच लो कि एक सांवला सा लड़का है, सुंदर सा है, मोर मुकुट लगा रखे हो है, बांसुरी बजा रहे हो है, टेढ़ो टेढ़ो चल है, अगर आप मन में सोचना चालू कर दो और 10-20 बार सोच लो तो एक छवि अपने आप अपने मन में अपने आप बनती चली जाएगी। या नहीं बनती क्या? नहीं, सोच कर देख लो। जब किसी के गुणों का बखान करोगे, उस गुणों के अनुसार एक आकृति अपने शरीर में अपने आप बसे। भगवान किसी ने देखा नहीं ना, हनुमान जी किसी ने देखे नहीं देखे ना, लेकिन एक छवि बसी हुई है। वो छवि कौन बना के दे? वो गुरु बना